हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम शुरू करते हैं हमारा स्विंग स्टॉक एनालिसिस। आने वाले वीक के लिए कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उस पर एनालिसिस करते हैं हम। सबसे पहला हमारा स्टॉक है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। लोअर हाइस लोअर लोस के फॉर्म में ये अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है इससे। बट रिसेंटली इसने इसका लोअर हाई ब्रेक किया है। अगर हम देखें यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया और देन एक इसका हाई ब्रेक किया है। एक हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल ट्रेड हमें मिल सकता है। और इसमें और एक पॉइंट ऐड होगा, अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है, जो इसके हाई से जो ऑलमोस्ट 2022 के आसपास का जो हाई, इसका लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, वहाँ से फॉलो करते हुए आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। हम इसमें एक अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम देखें अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे इसकी एंट्री देखते हैं कि कहाँ पे बनेगी और हमारा टारगेट लॉस क्या रहेगा। टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक रहेगा और फ्यूचर में अगर ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करके ब्रेकआउट देती है तो हम इसमें हमारा टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं इस लेवल के लिए। हमारा ये पोजिशनल ट्रेड हो सकता है जो कि 768 अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। एक बहुत अच्छा रीटेस्ट भी मिला है हमें लास्ट वीक। हम एंट्री इसके हाई पे करेंगे। इसको थोड़ा सा, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम एंट्री लेंगे क्योंकि रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे हमारी जिस कैंडल को हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड निकालें हमारा टारगेट रहेगा 590 का, जो कि है 48 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 13.65 पॉइंट्स का। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है 3.56, बहुत ही बढ़िया है। अगर स्टॉक इस लेवल इसके हाई को ब्रेक करता है जो कि है 541.7 का, देन हम इसमें एक अपसाइड की एंट्री ले सकते हैं क्योंकि रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। लिक्विडिटी यहाँ से उठा के स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और अभी हमारा सेकंड कंफर्मेशन लेते हैं वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लास्ट मंथ से। अगस्त के स्टार्ट एंड जुलाई के एंड से अच्छे खासे वॉल्यूम भी आए हैं। और रिसेंटली जब ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, उस टाइम पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। और इस कैंडल से भी अगर हम प्राइस एक्शन देखें ना, तो सेलर्स ट्राई कर रहे थे इसको नीचे लाने के लिए 511 तक। उन्हें ट्राई करके 511 तक लाया, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इसको इतना पुश मिला कि ये 511 से डायरेक्ट 34 गया है, जो कि ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स ऊपर खींच लाए ये लोग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। भले इसका कलर रेड है, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। डबल कंफर्मेशन के लिए हम सेफर साइड के लिए हमारी एंट्री इस ग्रीन कैंडल के अप साइड पे होगी। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हम एंट्री ले सकते हैं। हमारे इंडिकेटर्स भी एक बार देख लेते हैं उनका क्या कहना है। RSI ऑलमोस्ट 60 के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 EMA के भी ऊपर है। इंडिकेटर्स भी कंफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा वेटेज हमेशा से प्राइस एक्शन के लिए रहा है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है हम अपसाइड एंट्री लेंगे। हमारा सेकंड स्विंग स्टॉक है मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में ही करेंगे। और ये भी स्टॉक सिमिलर है हमारे आरती इंडस्ट्री जैसा, इसका भी रिवर्सल ट्रेड मिला है हमें। इसमें भी एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था ऑलमोस्ट 2022 के मिड से। जब से लिस्ट हुआ उसने एक हाई बनाया जो कि है 152 का, तब से एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है।
सो अभी रिसेंटली एक स्विंग हाई इसने ब्रेक किया है विथ बिग बुलिश कैंडल। सो इसमें भी हम एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए। सो अगर हम यहाँ पे एक लेवल देखें जो कि लास्ट टाइम मार्च 2025 में यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक स्विंग हाई बनाया, देन एक फॉल आया, फिर इस पे रीटेस्ट करके एक ब्रेकडाउन दिया, फिर फॉल आया, उसके बाद ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन अप्रैल में ब्रेक नहीं कर पाया 2026 में। नाउ लास्ट वीक इसने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया। हमें ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसने एक वहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद सेलर्स को भी नीचे ट्रैप किया, देन एक ब्रेकआउट दिया। सो एक आइडियल कंडीशन बनती है अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। सो इसने हमारा रेजिस्टेंस लेवल अच्छा खासा ब्रेक किया, ये लेवल। सो हम इसमें इजीली हमारा टारगेट इधर तक अचीव हो जाएगा हमारा 1-2 वीक में, जो कि है 78 का। एंट्री लेवल हमारा रहेगा इस लेवल के आसपास, इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए जो कि 64। सेफर साइड के लिए हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। लास्ट टाइम जहाँ से फॉल आया उसका हाई टूटना चाहिए, क्योंकि स्टॉप सेलर्स का स्टॉप लॉस वहाँ पे रहेगा, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस कैंडल का लो। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो हमारा टारगेट रहेगा 13.56 का, जो कि हमारा लेवल है 79.21 का, और एंट्री लेवल है हमारा 65.38 पे। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 2 है, 2:1 का मिल रहा है, लेकिन हम सेफर साइड के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। तो इसलिए हमने 1.96 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है। स्टॉप लॉस हमारा 7 पॉइंट का रहेगा, टारगेट हमारा 13.77 का रहेगा। सो जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके हम इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं इजीली 79 के टारगेट के लिए। और अगर हम इंडिकेटर्स भी देखें, इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन ने तो ये लेवल बताया है, और जिस टाइम ये लेवल भी ब्रेक होता है ना, हमें इजीली इस लेवल तक भी टारगेट मिल सकता है। अभी वो डिपेंड करता है उस टाइम पे इसके फंडामेंटल क्या बोलते हैं, लेकिन ये 103 तक भी जा सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो हमारा ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के चांसेस है इसके। बट अभी के लिए स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट इधर बनता है, जो कि 79.21। इसके अगर हम वॉल्यूम देखें, सो वॉल्यूम में भी हमें लास्ट मई से हाइक दिखते हुए मिला है, और लास्ट टू लास्ट वीक और लास्ट वीक भी हमें वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिखने मिली है इसके एवरेज से। सो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट में पैसा आया है इसको अप जाने के लिए, और इसने 50 EMA का भी ब्रेकआउट दिया है। सो हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है इस चीज़ के लिए। आफ्टर दैट अगर हम RSI भी देखें, मोस्टली बुलिश ही रहेगा। यस, इसने 60 का रिसेंटली ही ब्रेकआउट दिया है, सो स्टॉक बुलिश है। सो जैसे इस लेवल पे मिलता है 65 के, देन हम इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक अपने कैपिटल का ध्यान रखना। मिलते हैं, ट्रेड सेफ, टेक केयर, बाय।